नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में क्या पढ़ेंगे हम? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या होता है? संख्या किसे कहते हैं? जैसे दे दिया आपको 123, इसे हम कहेंगे संख्या, लेकिन अगर इसको सिंगल कहा जाए 1 2 3 तो इसे हम कहते हैं अंक। संख्या का वर्गीकरण देख लेते हैं कैसे किया जाता है। संख्याओं का वर्गीकरण आप सब ने पढ़ा होगा प्राइमरी क्लास में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इसी में अगर हम शून्य मिला दें तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। जैसे आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से भाग जाती है, 2 4 6 8। विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती। और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह-अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो 1 से भाग जाती है, खुद से भाग जाती है और अन्य संख्या से भाग जाती है। जैसे मैं कहता हूँ 12 एक के टेबल में भी आता है, ये 12 के भी टेबल में आता है और अन्य के टेबल में भी आता है। जैसे 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है और 6 से भी भाग जाता है। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 1 से भाग जाती है और खुद से भाग जाती है लेकिन किसी अन्य से भाग नहीं जाती। जैसे मैं कहता हूँ 5, ये 1 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, खुद से भी भाग जाता है, 1 से भी भाग जाता है, लेकिन किसी अन्य संख्या 2 3 4 इससे भाग नहीं जाती। सह-अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े या भाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका जो महत्तम समापवर्तक वो 1 आता है। जैसे मैं कहता हूँ 3 और 5, इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 1। आगे पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो और क्या बच गया आपका? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में होती है, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ 3/2, 4/3, 5/6, इस तरह की संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिनका मान अपरिमित होता है। जैसे मैं कहता हूँ पाई या वर्गमूल 3। पाई का मान 3.14567 अनंत। इसी तरह वर्गमूल 3 का मान, वर्गमूल 2 का मान, इस तरह की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अगर इन दोनों संख्याओं को मिला दें तो ये संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। एक और देख लेते हैं इसमें, भाज्यता का नियम। क्या? भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम मतलब कौन सी संख्या किससे भाग जाएगी। जैसे 2 से जब भाग जाने का नियम क्या है? इकाई में क्या होना चाहिए आपके? 2 4 6 8 या 0। जैसे मैं कहता हूँ 220, क्या ये 2 से भाग जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि इकाई में 0 है। जैसे मैं कहता हूँ 256, क्या 2 से भाग जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि इकाई में क्या है? 6। अगर इसकी जगह पे 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता तो ये 2 से भाग नहीं जाती। 3 से भाग जाने का नियम क्या है? यदि संख्याओं का योग, जैसे यहाँ पे था 252, जैसे इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, ये क्या है? 2 2 4 और 3 7, ये कितना होगा? 2 धन 5 7, 7 और 2 9। तो इन दोनों में ये वाली जो संख्या है वो 3 से भाग जाएगी, क्योंकि इसका जो योग हो रहा है 9, और 9 3 के पहाड़ा में क्या आता है? 3 के पहाड़ा में आता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। करके देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 चौक 12। ठीक है। 4 से भाग जाने का नियम क्या है? अंत में या इकाई की तरफ से 2 शून्य हो या वो दोनों क्या हो? 4 से विभाजित होती हो। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा।
जैसे मैं कहता हूँ 200, यहाँ अंत में 2 शून्य है इसलिए 4 से भाग जाएगा। जैसे 4 5 6 20, चलो ये 300 करके देखते हैं, 4 से भाग जाएगा बिल्कुल, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 6 20, 8 से भाग जाने का भी नियम सेम है। अच्छा, और विभाजित होना चाहिए अंत में 2 संख्याएं, जैसे मैं कहता हूँ 316, क्या ये 4 से भाग जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि अंत की जो 2 संख्याएं हैं ये 4 से विभाजित होती हैं। करके देखते हैं, 4 7 28, कितना बच गया? 3, 4 9 36। 8 से भाग जाने का नियम भी सेम है, अंत में यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 3 शून्य, या विभाजित होने के लिए क्या होनी चाहिए? अंत की जो तीनों संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 संख्याएं थी, तीनों संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? देखिए 5 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छः 31। तो 5 का आप जितना भी पहाड़ा पढ़ेंगे अंत में क्या आएगा? इकाई में 0 या 5, 0 या 5। तो इकाई में क्या आना चाहिए? 0 या 5, तभी वो 5 से विभाजित होगी। 6 से भाग जाने का नियम क्या है? 2 तिया 6, जो संख्याएं 2 और 3 से भाग जाती है वो संख्याएं 6 से भी भाग जाती है। फिर आते हैं 9 से भाग जाने का नियम क्या है? 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छः 54। ठीक है, यहाँ देखिए 9, 1 धन 8 9, 2 धन 7 9, 3 धन 6 9। आप 9 का जितना भी पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 9 54, 5 धन 4 9, सब में 9 9 ही आएगा। इसका मतलब ऐसी संख्या जो ऐसी दी गई संख्या जिसका कुल योग कितना होता है? 9। जैसे यहाँ 252 था, करके देखें 252 9 से जाता है कि नहीं? भाग 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ? 7, 18 7 25, 7 बचा, 9 8 72, चला गया 9 से भाग। इस तरह से 10 से भाग जाने का नियम क्या है? 10 का पहाड़ा पढ़ें, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। मतलब अंत में या इकाई में 0 अगर हो, इकाई में अगर 0 हो तो ऐसी संख्याएं 10 से भाग जाती है। 11 से भाग जाने का नियम, जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, एक संख्या है 2 3 4 1। एक संख्या और लिखता हूँ मैं 9 3 6 1। तो ये संख्या है पहले स्थान पर, ये संख्या है दूसरे स्थान पर, ये संख्या है तीसरे स्थान पर और ये संख्या है चौथे स्थान पर। ठीक इसी तरह ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर और ये चौथे स्थान पर। ठीक है, 1 और 3 की जगह पे है उसे हम कहते हैं विषम स्थान, 2 और 4 की जगह पे है उसे हम कहते हैं सम स्थान। यहाँ भी सेम ऐसी 1 और 3 पे है विषम स्थान और 2 और 4 की जगह पे है उसे हम क्या कहते हैं? सम स्थान। मतलब विषम स्थान माइनस सम स्थान बराबर या तो 0 हो या 11 हो, तभी वो संख्याएं 11 से भाग जाती हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, विषम स्थान को जोड़ते हैं, ये 3 और 2 है विषम स्थान में, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। यहाँ 4 और 1 है तो 4 धन 1 सम स्थान में, ये भी हो गया 5, तो 5 और 5 क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये संख्याएं 11 से भाग जाएंगी। 11 दूनी 22, 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, 23 1 बचा, 11 एकम 11। ठीक, यहाँ पर भी सेम ऐसे करके देखते हैं, विषम स्थान को जोड़ते हैं, 9 धन 6 15, 3 धन 1 4, तो 15 में 4 गया कितना? 11। 0 या 11 आए तो संख्याएं 11 से भाग जाती है, तो ये 11 से भाग जाएगी। बिल्कुल 11 से भाग देके देखते हैं, 11 8 88, यहाँ पे है 93, कितना बच गया? 5, ये हो गया 56, 11 5 6 55, 1 बचा, यहाँ गया 11 एकम 11। तो ये हो गया आपका भाज्यता का नियम। चलिए इस पर देखते हैं प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।
ये साला बैठ ही नहीं रहा। चलिए, अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों के टाइप हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। चलिए, पहले टाइप के क्वेश्चन, योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना, जैसे आपको दे देता है 1, 2, 3 से लेकर 60, इन संख्याओं का योग क्या होगा, या 2, 4, 6, 8 से लेकर 60, इन संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए सूत्र होता है अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणित n। अंतिम संख्या, जैसे ये वाला प्रश्न बना के देखते हैं, अंतिम संख्या है 60, प्रथम संख्या है 2 बटे 2 गुणित n। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे सार्वांतर धन 1। n का मान कैसे निकालेंगे हम, इस सूत्र से। अंतिम संख्या क्या है 60, प्रथम संख्या क्या है 2, सार्वांतर, सार्वांतर मतलब किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर, जैसे इन दोनों के बीच अंतर, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, इस तरह आगे भी। तो सर्वांतर हो गया आपका 2 धन 1। 60 में 2 गया, कितना हो गया 58 बटे 2। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 निया 18, ये हो गया 29, और 29 धन 1 ये हो गया कितना 30। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे 30, और 60 धन 2 65 बटे 2। ये कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 1 कम 2, तो 31 गुणित 30 मतलब 3 1 कम 3, और 3 तिया 9, आखिर में 0, 930। तो 2 से लेकर अगर 60 तक हम जोड़ेंगे तो इसका कुल योग कितना आएगा 930। ये भी इसी तरह से बनेगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं, क्रमागत वाली संख्याएं पूछी जाती हैं। क्रमागत, इस तरह की संख्याओं को हम कैसे हल करते हैं, जैसे आपसे पूछ देता है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। अच्छा, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक पूछ देता है क्रमागत, एक पूछ देता है क्रमागत सम संख्या, एक पूछ देता है क्रमागत विषम संख्या। ठीक, क्रमागत संख्या में आपको क्या लेना है, x, जैसे क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो x लेना है, फिर x + 1, फिर x + 2, इस तरह से आगे। माना x का मान है अगर 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो हो गया क्रमागत सम संख्या। क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या में क्या रखेंगे, x + 2। क्रमागत सम संख्या मतलब सम संख्या मैंने बताया था 2 4 6 8 10 इस तरह से जो संख्याएं आगे बढ़ती हैं, x + 4, और इस तरह से और आगे, जैसे x का मान अगर रख दें 2, तो x + 2 कितना हो जाएगा 4, x + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 + 4 6, इस तरह से आगे बढ़ेंगी। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या में भी सेम यही रूल अप्लाई करना है, x + 2 x + 4,
जैसे x का मान रख दिया हमने 1, तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3, यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 + 4 कितना हो गया 5। इसी तरह अगर x + 6 इसके आगे हो तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से क्रमागत विषम संख्याएं आती है। प्रश्न पर लौटते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना। 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत संख्या, तो माना पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी हमने माना x + 1, तीसरी हमने माना x + 2, और 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 24। इनका योग है कितना 24। तो क्या पूछा है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी, मतलब ये ठीक बीच वाली संख्या आपको बताना है कितनी होगी। तो x + x + x कितना हो गया 3x + 1 + 2 कितना हो गया 3 बराबर 24। तो धन 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 3। 24 में 3 गया 21, तो 3x बराबर 21 और 3 सत्ते 21। तो x का मान कितना आया 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7, तो ये हो गया 7, यहाँ पे रखेंगे 7 और 1 8, यहाँ पर 7 और 2 9। तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो गई आपकी 8। अगर 3 क्रमागत संख्या दिया है, इसको यहाँ पे सम कर देता या विषम कर देता। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तब क्या हो जाता x, दूसरी संख्या हो जाती x + 2, फिर x + 4। ये मैंने आपको बताया था, अगर सम संख्या या विषम संख्या पूछे तो x + 2 x + 4 करना है। मान लो पूछ दिया आपसे कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 24 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना है। यहाँ पे बीच वाली पूछा था, अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। 1x 2x और यहाँ पे 3x धन 2 धन 4, ये हो गया 6, यहाँ 24 धन 6, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6, तो 24 में 6 गया 18, तो 3x बराबर हो गया 18, तो 3 6 का 18, तो x का मान हो गया आपका 6। यहाँ पे रखेंगे 6, यहाँ पे रखेंगे 6, तो 6 धन 2 8, यहाँ पे रखेंगे 6, तो 6 धन 4 10। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 10। इस तरह से। खैर विषम पूछा था लेकिन सम संख्या आ गया, वो उदाहरण के लिए मैंने बताया था आपको। अगला टाइप देखते हैं। जैसे आपको पूछ देता है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग से 80 का वर्ग, इसका योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए सूत्र होता है n + 1 2n + 1 बटा 6, और n का मान कितना होगा यहाँ पे 80, तो यहाँ रख देते हैं 80, यहाँ पे रख दिए 80, तो 80 धन 1 81, यहाँ पे रख दिए 80, तो 80 दूनी 160, 160 धन 1 161 बटे 6। तो इन तीनों संख्याओं को गुना करके 6 से भाग करने पर आपका उत्तर आ जाएगा। अगर ठीक इसी को दे देता, जैसे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग से 10 का वर्ग, यहाँ आप शुरू में देखिए 1 का वर्ग और 2 का वर्ग नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को कैसे हल करते हैं, इस तरह की अगर संख्याएं दे दी तो हम लिखते हैं 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग से 10 का वर्ग माइनस कितना 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग। तो देखिए इतनी संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 1 से लेंगे, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद ये जो संख्या आएगी उसमें यहाँ जो बच गया है उसको घटा देंगे, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ n का मान हो गया 10, इसमें रखें तो ये हो गया 10 गुणित 10 धन 1 11 गुणित यहाँ पे रखेंगे 10 दूनी 20 धन 1 21 बटे 6। इसको गुना करें कितना आता है 11 दहम
110 110 को 21 से गुना करें कितना आएगा? 21 एक कम 21 का 1 हासिल है 2, 21 एक कम 21 और 2 23, तो 2310। अब इसमें आगे में कौन सी संख्या छूट गई है? 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 2, तो ये क्या n हो जाएगा 2 गुणित 2 धन 1 3 गुणित यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 धन 1 5 बटे 6, 5 या 15 दूनी 30 बटे 6, तो 6 पंछे 30, तो 2310 में अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर? 2305। तो ये हो गया आपका इसका उत्तर। तो इतनी संख्याओं का योग कितना होगा? 2305। आया समझ में? 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को पहले हमने इस सूत्र के जरिए उसका मान निकाला, फिर जो संख्या छूट गई थी इसके सामने में उसको हमने माइनस कर दिया, 2310 में से 5 हमने माइनस कर दिया, इतनी संख्या में इतनी संख्या हमने माइनस कर दिया, तो इसका मान हमें मिल गया 3 का वर्ग से लेकर 10 के वर्ग तक का। यह हो गया टाइप 3। अब कुछ और टाइप देखते हैं। टाइप 3 हो गया। अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 और टाइप 5 एक साथ देख लेते हैं। चौथे तरह के क्वेश्चन, पांचवें तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अच्छा, ये वर्ग था, इसको मैं घन में कर दूं, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन से लेकर जैसे मैंने कर दिया 10 का घन। इस क्वेश्चन को मैं घन में कर दूं, जैसे 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन से लेकर 10 का घन। इसको कैसे हल करेंगे? इसके लिए सूत्र होता है, अगर वर्ग दिया है तो इसके लिए ये सूत्र होता है n + 1 2n + 1 बटे 6। अगर आपको घन दिया है तो इसका सूत्र होता है n + 1 बटे 2 पूरे का वर्ग। तो इस सूत्र में रखें इसका मान, n का मान कितना है? 10 गुणित n का मान कितना है? 10 धन 1, ये हो जाएगा 11 बटे 2, और इस पूरे का हो गया आपका वर्ग। 11 दहा 110 बटे 2, इस पूरे का वर्ग। तो ये कटेगा कितना? 2 पंछे 10, 1 बचा, यहाँ आ गया 2 पंछे 10, तो 55 का वर्ग कितना होगा? गुना करके देख लेना, तो 55 का वर्ग ये हो जाएगा उत्तर। अब इसमें आपको दिया है, यहाँ सामने में 1 का वर्ग और 2 का वर्ग अनुपस्थित है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लिखते हैं 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब, इस तरह से कहाँ तक? 10 का क्यूब तक। और इसमें हम क्या घटा देते हैं? जो यहाँ पे अनुपस्थित है, सेम यही करेंगे, वही विधि उपयोग में लाएंगे। क्या हो जाएगा? 1 का घात 3 और 2 का घात 3, यही अनुपस्थित है इसकी जगह पे। तो इसको, इस पूरी संख्या को इस अनुपस्थित संख्या से घटा देने पर इस संख्या का हमें मान मिल जाएगा। देखिए कैसे, 1 की घात 3 से लेकर 10 की घात 3 तक का उत्तर कितना आया था? ये 55 का वर्ग आया था। इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं करके दिखला चुका हूँ आपको, है ना। तो ये 55 का वर्ग मतलब 55 गुणित 55, 1 का घात 3 2 का घात 3, इस सूत्र में रखें। यहाँ 2 हो जाएगा आपका n माइनस 2 गुणित 2 धन 1 हो गया आपका 3 बटे 2, इस पूरे का वर्ग। ये दो कट गया, तो 3 का वर्ग मतलब 9, और 55 गुणित 55 ये कितना आता है? 5 × 25 का 5 हासिल है 2, 5 × 25 और 2 27, मतलब 275, और 5 गुना इससे होगा तो 25, फिर 2 आया, 5 × 25 और 2 27, तो ये आ गया आपका कितना? 5 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 7 10 का 0 हासिल आया 1 2 और 1 3,
तो 3025 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 3016। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो 3 की घात 3 से 10 की घात 3 तक इसको जोड़ने पर कितना आता है उत्तर 3016। ठीक है। अब इसी को ये लगातार संख्याओं में था 3 4 5 6, यदि एक एक संख्या छोड़ के देता, जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग से लेकर 10 का वर्ग, या 1 का वर्ग, या 1 का घात, या जैसे देता आपको 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग से लेकर 11 का वर्ग। यहाँ देखिए लगातार संख्याओं के रूप में है, 1 2 3 या 3 4 5, यहाँ गैप है 2 4 6 या 5 7 9, इस तरह की संख्याएं आती है। उसका एक ही सूत्र आपको याद रखना है, n+1 n+2 बटा 6। या वर्गों के लिए जो सूत्र था वो बिल्कुल अलग है इससे। देखिए n+1 n+1, यहाँ था 2n+1, यहाँ है n+2 बटे 6। यहाँ पे अंतर है, ये इस तरह का वर्ग है। देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ देखिए 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग। इसके लिए इस तरह के सूत्र, इन दोनों में यही सूत्र काम में आएगा। इन दोनों को मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। n क्या है यहाँ पे 10, तो ये हो गया 10। n+1 मतलब यहाँ पे रखेंगे 10, तो 10 धन 1 हो गया आपका 11। फिर n+2 मतलब 10 धन 2, ये हो गया आपका 12 बटे 6। तो 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 10 गुणित 11, 11 दाम 110, 110 गुणित 2 कितना हो गया 220, आपका उत्तर। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ सामने में 2 संख्याएं अनुपस्थित हैं, क्या, एक का वर्ग और 3 का वर्ग, तो इसे पूरा लिखेंगे, मतलब 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, इस तरह से कितना 11 के वर्ग तक। अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे, जो सामने की संख्या जो अनुपस्थित है, कौन कौन सी, 1 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो देखिए अब इसमें मान रखें, तो n का मान क्या है 11, तो हो जाएगा 11, यहाँ रखेंगे 11, 11 धन 1 क्या हो गया 12, गुणित यहाँ रखेंगे 11, 11 धन 2 कितना हो गया 13 बटे 6, माइनस यहाँ n का मान है 3, ये हो गया 3, गुणित 3 धन 1 4, यहाँ 3 धन 2 5 बटे 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22 गुणित 13, यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना हो गया -10, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है। तो चलिए गुना करें, 13 दूनी 26 का 6, हासिल आया 2, 13 दूनी 26 और 2 28 -10, तो 286 में 10 गया, कितना आ गया 276 आपका उत्तर। तो इसको हम जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 276, इस तरह से। ठीक है, एक टाइप 5, टाइप 6, अगला टाइप देखते हैं हम। चलिए टाइप 6, सबसे पहला इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, छोटी से छोटी संख्या क्या करें घटा दें कि जो प्राप्त संख्या है वो 13 से विभाजित हो जाए, या यहाँ पे छोटी संख्या घटा दे दिया है, अगर इसी को जोड़ दे देता, जैसे एक क्वेश्चन देख लो, 1560 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या क्या करें जोड़ दें कि वह संख्या 18 से
विभाजित हो जाए। ये क्या पूछ रहा है? देखिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है 19 और मैं इसको 6 से भाग देता हूँ, कितनी बार में जाएगा भाई? 6 तिया 18, कितना बच गया? 1। आपसे प्रश्न पूछता इसकी जगह पे 19 होता, 19 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि वह 6 से विभाजित हो जाए, तो आपका उत्तर क्या होता? 1 से घटा देंगे, मतलब जितना शेष फल बच रहा है अगर उस संख्या को हम घटा देंगे दी गई संख्या में तो विभाजित हो जाएगा। उसी तरह ये जो संख्या दी गई है इसको 13 से भाग देंगे, जितना शेष फल बचेगा उसको अगर हम घटा देंगे तो वही संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। जैसे यहाँ पे दिया है 1708, 13 से विभाजित हो जाए 13 से विभाजित, 13 एक कम 13, 7 में 3 गया 4, 1 में 1 गया कट मट, नीचे भी क्या उतारेंगे? यहाँ पे 0, 13 तिया 39, 40 में 40 गया 1, कितना उतारेंगे यहाँ? 8, 13 एक कम 13, 18 में 13 गया, कितना बचा? 5। तो अगर हम 5 संख्या को यहाँ पे घटा देते, मतलब 8 की जगह अगर 5 घटाते तो कितना हो जाता? 3। तो आज छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5। अब ये ठीक उसके विपरीत है। ये क्या बोल रहा है? समझने की कोशिश करें। जैसे ये है 19, यह 6, 6 तिया 18, 19 में 18 गया 1, तो इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दूं कि 6 से विभाजित हो जाए? वही पूछ रहा है कि 1560 में मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी उसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि 18 से विभाजित हो जाए, मतलब 19 में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि 6 से विभाजित हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या है ये खुद अपने आप को विभाजित करती है। आप जितनी बार भी भाग दें तो यहाँ पे कितनी संख्या जोड़ेंगे? 5। छोटी संख्या कितनी होगी? 5, तभी तो 6 खुद को विभाजित कर पाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे जो शेष फल आता है वो हमेशा इससे छोटा होता है, क्योंकि शेष फल अगर बड़ा आ गया, जैसे यहाँ पे शेष फल 15 आ गया तो कितनी बार में जाएगा? 6 दूनी 12, मतलब 6 खुद को कितनी बार यहाँ विभाजित कर रहा है? 2 बार। तो यहाँ पे शेष फल कितना बच जाता? फिर 6 दूनी 12, तो शेष फल बच जाता 15 में 12 गया 3। तो कितनी संख्या और जोड़ते 3 में कि 6 से विभाजित हो जाता? 3। तो यही ट्रिक है इसका। तो चलिए इसको देखते हैं बनाकर। दिया है 1560, इसको हम विभाजित करते हैं 18 से, ये कितनी बार में जाएगा? 18 पंच 6 90, 8 बार में जाएगा क्या? 8 8 64 का 4, हासिल आया 6, 8 1 कमा 8, 8 और 6 14, 144, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 1 में 1 गया कट मट, उतारेंगे क्या? 0। अब ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 6 बार में, 18 6 का 108, 10 में 8 गया 2, यहाँ से एक उधारी लेंगे, यहाँ 1 बच गया, 1 का 1, अब ये आ गया 12। तो पूछा है कि 1560 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि 18 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए इसको 18 होने के लिए कितनी संख्या कम पड़ रही है? यहाँ संख्या कम पड़ रही है 6, तभी तो 18 होगा, 12 धन 6 18, और 18 से विभाजित होगा। तो वह छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे हम? 6, ताकि 18 से विभाजित हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर बस खत्म।
चलिए एक देखते हैं ये कौन सा हो जाएगा, टाइप 7 सातवें तरह के प्रश्न। यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 8 आठवें तरह के प्रश्न, और एक 9वां टाइप भी देखेंगे लास्ट में, आखिरी टाइप। चलिए टाइप 7 में देखते हैं जो योग, गुणा और अंतर पर आधारित हो। जैसे मैं कहता हूं दो संख्याओं का योग है, 46 और उनका अंतर है कितना, 13। नहीं, दो संख्याओं का योग है 46 और अंतर है 14। तो संख्याएं क्या होंगी ज्ञात करिए। दो संख्याओं, माना एक संख्या है x, दूसरी संख्या है y, और उन दोनों का योग कितना है 46, अंतर दिया है 14। दो संख्याएं हैं और उसका अंतर है कितना, 14। चलिए जोड़ देते हैं। तो x धन x हो गया आपका 2x, y यहाँ भी जोड़ेंगे तो y में y कट मट, धन y ऋण y 0 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 6 में 4, 6 धन 4 0, 4 1 5, 6 4 0 हासिल है 1, 4 और 2 6, 60। तो x का मान कितना हो जाएगा 60/2। तो 2 तिया 6, मतलब x का मान कितना आया 30। अब x का मान यहाँ रखेंगे 30, तो y बराबर क्या हो जाएगा धन x, इधर जाएगा तो ऋण x, मतलब ऋण 30 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 46 में 30 गया 16, और x का मान कितना हो जाएगा 30। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे दिया है दो संख्याओं का अंतर है 15। दो संख्याओं का अंतर है 15 और योग का जो 11वां भाग है, दो संख्याओं का अंतर है 15 और योग, उन दोनों संख्याओं के योग का 11वां भाग कितना है 5 है। तो संख्याएं याद करनी है आपको। तो संख्याएं क्या होंगी, दो संख्याओं का अंतर है 15, मतलब x माइनस वाई, इनका अंतर है 15। ये तो हो गया पहला समीकरण। और उन दोनों संख्याओं के योग का 11वां भाग है 5, मतलब इन दोनों संख्याओं के योग का 11वां भाग कितना है 5। मतलब ये हो जाएगा x धन y, 11 का गुना यहाँ उधर चला जाएगा, 5 गुणित 11, मतलब 11 × 5 = 55। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक इसी तरह से बनेगा x माइनस वाई बराबर 15 और x प्लस वाई बराबर 55। ये ठीक इसी तरह से बनेगा। अगला देखते हैं टाइप 8 अनुपात आधारित प्रश्न। क्या, अनुपात आधारित प्रश्न। जैसे प्रश्न पूछता है कि दो संख्याओं का अनुपात है 7:5। दो संख्याओं में 7:5 है और इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया है आपको 560। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 7:5 में है, मतलब 7x और 5x के रूप में है। इनका गुणनफल है 560, मतलब 7x और 5x, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 560। 7 × 5 = 35, x का कितना हो गया, x का वर्ग बराबर 560। तो x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 560/35। दोनों 7 से विभाजित होंगे ना, 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56, 0 का 0, 5 × 1 = 5, यहाँ 5 × 1 = 5, 3 बचा, 5 × 6 = 30। x² का मान आया 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। x का मान अगर 4 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 और ये 5 × 4 = 20। तो दोनों संख्याएं कितनी हैं 28 और 20। एक प्रश्न और देखते हैं इसी में से। दो संख्याओं में अनुपात है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3:7। अगर इन दोनों संख्याओं में
दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाता है, 5 जोड़ दिया जाए तो ये कितनी हो जाती है, बोल रहा है 1:2। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, अगर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो 1:2 हो जाती है। तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो माना वो संख्याएं हैं 3x और 7x। अगर इन दोनों में 5 जोड़ देते हैं, मतलब 3x और 7x, अगर यहाँ 5 जोड़ देते हैं और यहाँ 5 जोड़ देते हैं, इन दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो 1:2 हो जाता है। मतलब ये कितना हो जाता है, 1/2। तो 2 का गुना हो जाएगा यहाँ और 1 का गुना हो जाएगा यहाँ। तो 2 का गुना यहाँ हो जाएगा तो 2 तिया 6x धन 2 पंछे 10। 1 का गुना यहाँ हो जाएगा तो 1 सत्ते 7x धन 1 पंछे 5, ठीक है। तो देखते हैं, ये 6x है, बराबर के इस तरफ 7x धन 7x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 7x, बराबर किस तरफ कितना है 5 धन 10, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 10। तो 6x में 7x गया, कितना बचा -x, क्योंकि ऋण का चिन्ह 7 पर है और 7 बड़ी संख्या है। ठीक उसी तरह 5 में से 10 घटेगा तो बचेगा कितना 5, लेकिन 10 में बड़ी संख्या है, 10 एक बड़ी संख्या है जिसके आगे ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह होगा। तो ये ऋण का चिन्ह कटा तो x का मान कितना आया 5। तो ये संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 3 पंछे 15 और 7 पंछे 35, ठीक। एक लास्ट देख लेते हैं, नहीं आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। और अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप मुझे फ़ोन करिए।